नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल आद्विक एजुकेशन एकेडमी में। आज हम जीके, जीएस, जीआईसीएलटी और बीईओ के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आज अपने क्वेश्चन की श्रृंखला बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुछ ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। आइए तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी पावा में, ऑप्शन डी कुंडल ग्राम में। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 843 ईसा पूर्व में 800 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन है ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 14। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24। 24 महावीर, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ प्रथम थे, जिनका प्रतीक था षाण या वृषभ। द्वितीय थे अजितनाथ द्वितीय, इनका प्रतीक था हाथी। शांतिनाथ 16वें नंबर के थे, सॉरी तीसरे नंबर के शांतिनाथ, ये 16वें नंबर के थे, इनका प्रतीक था मृग या हिरण। और 23वें नंबर के थे पारशुनाथ, इनका प्रतीक था सांप। और महावीर 24वें थे, जिनका प्रतीक था सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 3। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैनों से, जैनों का है ये, बौद्धों का या सिखों का या हिंदुओं का। ये त्रिपिटक धर्म किसके थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। पहला पिटक था इनका सुत्त पिटक। पिटकों में इसको महानतम माना जाता था। बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा था। बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन था इसमें। दूसरा था विनय पिटक। पिटकों में लघुतम मतलब सबसे छोटा था। बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन था इसमें। तीसरा था अभिधम्म पिटक, ये बीच का था मतलब मध्यम था। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4। किस शासक ने बुद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल। इसका राइट आंसर होगा
ये पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, जिन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी उपाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण अशोक के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहली हुई थी 443 ईसा पूर्व में राजगृह स्थान पर, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप ऋषि, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ये अजातशत्रु ने करवाई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 343 ईसा पूर्व, ये वैशाली में हुई थी। ये सावक मीर, ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। सावक मीर स्थान इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष मोंगलीपुत्र तिस्य थे, और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी हुई थी 98 ईस्वी में हुई थी। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र कनिष्क। ये बौद्ध संगतियां पूछी जाती हैं, इनके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, और ये किसके शासनकाल में हुई थी। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, किस किस के शासनकाल में हुई थी। ये आ का डबल ए, इसकी एक ट्रिक है। आका ए से हो जाएगा अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक, फिर के से कनिष्क। इन चारों के शासन काल में बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ, ये 3 बौद्ध त्रिपिटक थे, उनकी रचना किस भाषा में की गई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। इन तीनों पिटकों की कौन सी भाषा में रचना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाली। तीनों पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासन काल में प्रचलित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध परंपरा के प्रचार के लिए श्रीलंका और मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया यहाँ पर भेजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप
के लिए, ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी के लिए, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बना हुआ है, इसलिए सांची बौद्ध के सबसे बड़े स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका ऑप्शन है शाक्य वंश, ऑप्शन बी जांत्रिक वंश, ऑप्शन सी सल्लास वंश, ऑप्शन डी लिच्छवी वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जांत्रिक वंश। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार राज्य में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ बज्जी संघ के कुंडल ग्राम के जात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर सत्य की खोज के लिए 300 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति मतलब सन्यासी हो गए। जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर्य जिन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। उनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी गौतमी, ऑप्शन सी त्रिशला, ऑप्शन डी देवानंद। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसकी व्याख्या की थी कि उनकी माता का क्या नाम था? महावीर की माता का नाम था त्रिशला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश की थी और बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगलान, ऑप्शन डी सुबद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुबद्ध। सुबद्ध को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुबद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इनमें से सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वैशाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग मतलब बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली,
ऑप्शन डी सौर सैनी। इसका बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में सर्वाधिक किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली। पाली में ही बौद्ध धर्म के त्रिपिटक लिखे गए थे। जो त्रिपिटक थे उनके, वो त्रिपिटक कहलाए। ऑप्शन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरवड़ बेलगोला, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुलगुमले, ऑप्शन डी पावापुरी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। उन्होंने 72 वर्ष की उम्र में राजगीर के समीप पावापुरी में अपना देह त्याग किया था। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, बोधिसत्व पद्मपाणिका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध व प्राय चित्रित चित्रकारी है। बोधिसत्व पद्मपाणिका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध व प्राय चित्रित चित्रकारी है। ऑप्शन ए अजंता की गुफाओं में है ये, ऑप्शन बी बादामी में है, ऑप्शन सी बाघ में है, ऑप्शन डी एलोरा में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। बौद्ध परंपरा से संबंधित बहुत सारी चित्रकारी अजंता और एलोरा की गुफाओं में की गई है, लेकिन सर्वाधिक अजंता की गुफाओं में देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन डी प्लेट विवर्तनिकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक क्रिया, आंतरिक संरचना कैसी है उसका जानकारी हमें भूकंप विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? किसने पृथ्वी की 3 परतें बताई हैं, सियाल, सीमा तथा नीफे? किसने इन भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? पृथ्वी का विभाजन इन 3 रूप में किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए वेंडरग्रेट, ऑप्शन बी डेली, ऑप्शन सी होम्स, ऑप्शन डी स्वेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वेस। स्वेस ने पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया है, सियाल, सीमा तथा नीफे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के धरातल के केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? पृथ्वी के धरातल के केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? मतलब पृथ्वी के अंदर की ओर का क्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन सी सीमा होती है, मतलब कौन सी परत होती है उसकी, उसको क्रम से लगाना है। सीमा, सियाल, नीफे, इसमें कूट दे रखा है। ऑप्शन ए 2 1 2 3, ऑप्शन बी 2 1 3, ऑप्शन सी 1 3 2, ऑप्शन डी 3 2 1। बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 1 3। सबसे पहले पाई जाती है सियाल, फिर सीमा
और नीफे। नीफे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। ऑप्शन बी, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन सी, क्रोड में निकिल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था ना, सियाल, सीमा और नीफे। वो तत्वों के आधार पर बांटा था। अब इसमें एक सत्य कथन बताना, इसमें कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ठीक है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है, ये भी ठीक है, सही है ये। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है, ये भी ठीक, ये भी राइट है। और तीसरा है, क्रोड में निकिल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है, जिसे नीफे कहते हैं। नी से निकिल और फास्फोरस मीन लोहा, आयरन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? बेसाल्ट चट्टानें पृथ्वी की कौन सी परत में पाई जाती हैं, ये पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए, सियाल। ऑप्शन बी, सीमा। ऑप्शन सी, नीफे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा। सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ऑप्शन ए, सियाल। ऑप्शन बी, सीमा। ऑप्शन सी, नीफे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीफे। पृथ्वी के नीफे भाग में निकेल और लोहा की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए, होम्स। ऑप्शन बी, स्वेस। ऑप्शन सी, जेफरीज। ऑप्शन डी, डेली। हमने ये ऊपर भी पढ़ा था कि पृथ्वी के आंतरिक परतों का नामकरण किसने किया था, कितने भागों में किसने बांटा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेस। स्वेस ने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल शब्द का प्रयोग किया था, ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी की 3 परतों का विभाजन किसने किया था? स्वेस ने किया था। पहली परत बताई थी सियाल, दूसरी सीमा, तीसरी नीफे बताई थी उन्होंने, जो केंद्र की तरफ उन्होंने बांटा था। वही पूछ रहा है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऑप्शन ए, सियाल। ऑप्शन बी, सीमा। ऑप्शन सी, नीफे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी सीमा। ऊपर से दूसरी परत कौन सी है? सीमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर सी निकेल, ऑप्शन नंबर डी डायोराइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निकेल। निकेल परत में चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। ये बताना है कि स्वेस ने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा था, उनमें से उन्होंने किसमें नहीं बांटा था वही बताना कौन सा इसमें से गलत है। ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी नीफे, ऑप्शन डी सबस्टेटम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नीफे ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। एक था सियाल, सीमा और नीफे। सबस्टेटम स्वेस ने नहीं इस भाग में नहीं बांटा था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सबस्टेटम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन बी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन सी पृथ्वी का ऊपरी भाग, ऑप्शन डी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। जिस पर हम लोग रहते हैं उसी को स्थल मंडल कहते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, ये सब स्थल मंडल में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 80 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 किलोमीटर। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर दूरी मापी गई है। पृथ्वी के केंद्र की तरफ 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल की मोटाई है। स्थल मंडल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन बी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, ऑप्शन डी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की आंतरिक परत। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बायोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है? मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन 3 रूप में किया गया है, भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है।
ये विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए होम्स, ऑप्शन बी जेफरीज, ऑप्शन सी डेली, ऑप्शन डी ग्रांट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रांट। ग्रांट के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रांट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी परतदार, ऑप्शन डी ग्रेबो। महासागरीय परत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट की चट्टानों से महासागरीय परत का निर्माण हुआ है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस करते हैं और हम आगे की श्रृंखला में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे चैप्टर वाइज, जो आपकी तैयारी के लिए एक धार देगा। और ऐसे ही आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।